जी स्टूडेंट्स, लास्ट 4 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 जो है ये 4 क्वेश्चंस एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को देख के स्टूडेंट्स को शायद ऐसा लगता है कि ये जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल से क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको एक सिंपल सी एक टिप दे देता हूँ एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट 4 क्वेश्चंस के लिए कि आपको जस्ट इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में गिवन एक्सप्रेशन को देखना है। अगर आपको एक्सप्रेशन मिल जाए, उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दें, आप अपने सॉल्यूशन के करीब पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए जी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक्सप्रेशन कहाँ पे गिवन है। एन इन्वेस्टर रिटर्न्स आर ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज। अब देखिए उसने बता दिया कि जी ये आर ऑफ एक्स जो है ना, ये इन्वेस्टर रिटर्न है और इसमें एक्स जो है ये रुपीस को शो कर रहे हैं। इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है। यही मैं बात कह रहा हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन को फाइंड करें, उसको फैक्टराइज कर दें। अब आगे कहता है जी फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, वो खुद कह रहा है। अब वो कहे या ना कहे, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एक ही मेथड है। जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको फैक्टराइज कर दें। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो और रिटर्न। तो पहले फैक्टराइज करेंगे और बाद में फिर हम वो लेवल भी फाइंड कर लेंगे जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो जीरो रिटर्न पे पहुंच जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूं। Here we are given r of x and expression is minus x square प्लस 6x माइनस 8। मैं एक्सप्रेशन को एक मरतबा दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब वही बात जो मैं एक्सरसाइज 4.1 से बताता आ रहा हूं, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। हमें एक्सप्रेशन को देख के खुद ये आइडिया लगाना है कि हम किस मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कोई कॉमन फैक्टर्स लेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे। तो एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडिल टर्म को सेपरेट करना होगा। मिडिल टर्म को सेपरेट करना है तो देखें इस एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी कि जिसकी पावर 2 है, उसके जो कोफिशिएंट है वो माइनस के साइन के साथ है। अब चाहें तो हम इसको प्लस कर सकते हैं और अगर नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज और फोर्थ टर्म माइनस 8 भी एज इट इज। मिडिल टर्म 6x है, इसके हमें दो पार्ट्स बनाने हैं। कहां से लेंगे हम? इस कांस्टेंट टर्म 8 को, जो कि माइनस 8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट -1 से, तो रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव 8। अब पॉजिटिव 8 के फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में 1 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4। और इनमें से कौन सा पेयर हम यूज कर सकते हैं? 2 एंड 4 वाला पेयर यूज करेंगे, क्योंकि 2 एंड 4 वाला पेयर ही ऐसा पेयर है जिनको ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाता है जी, 6x आ सकता है। सो आप देख सकते हैं जी, मैंने यहाँ पर 2x भी प्लस के साइन के साथ ले लिया और 4x भी जो है वो प्लस के साइन के साथ ले लिया है। अब हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म का ग्रुप बनाना है और यानी कि इनमें से कॉमन लेना है, थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लेना है। तो अब यहाँ पर पहली टर्म क्योंकि माइनस के साइन के साथ है तो माइनस के साथ कॉमन लेंगे और कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर रह गया x और इसके साथ रह गया 2, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये माइनस के साइन के साथ था, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो गया, ये प्लस जो है माइनस हो गया। थर्ड और फोर्थ टर्म में से प्लस का 4 कॉमन है और यहाँ पे रिमेनिंग आ गया x माइनस 2। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये x माइनस टू सेम है, हम इसको एज ए कॉमन ले लेते हैं जी, x माइनस टू और साथ में हमने हमारे पास आ गया माइनस एक्स प्लस 4। और इसको भी ऐसा कर लेते हैं कि ये जो माइनस का साइन है इसको डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट में ले लेते हैं बाहर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जी, x माइनस 2 एंड माइनस स्टार्ट में ले लेंगे तो जी ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हमें फाइंड करना है जी वो इन्वेस्टमेंट लेवल जहां पर जीरो रिटर्न आए, यानी कि अब अगर हम आर ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं, यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको जीरो के इक्वल रख देते हैं, माइनस का एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 4, इनको जीरो के इक्वल रखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर आप एक मरतबा तो ये माइनस एक्स माइनस 2 को इसको जीरो के इक्वल रख लें और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 4 जो है ये जीरो के इक्वल आ जाएगा।
तो ये माइनस जो है इनके साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव टू, और अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव फोर। और यही आपकी बुक में आंसर दिया है कि एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू फोर। ये वो लेवल है, ये एक्स की वो वैल्यूज हैं जिन पर आपके इन्वेस्टमेंट लेवल का रिटर्न क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमने चेक किया है कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी, आ कंपनी प्रॉफिट्स पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉड्यूल्ड बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन दिस वन। अब एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, बस आप सॉल्यूशन के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अब वो कुछ कहे या ना कहे, आपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। वो कहता जी फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। अब यहाँ पे फैक्टराइज का नहीं कहा गया, लेकिन हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करेंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन के करीब पहुंच सकेंगे। सो हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। उसने खुद बताया कि भाई ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन देख के हमें ये आइडिया आ गया कि यार इसको क्यूब के फॉर्मूला से हम सोल्व कर सकते हैं, और वो क्यूब का फॉर्मूला होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं, वो है जी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये इक्वल होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस 3a स्क्वायर अब b। तो अब ये माइनस के साइन के साथ है तो नो प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाता है, अब माइनस आ जाता है। अब ये साइड गिवन होगी और इसको हम इस साइड में लिखेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। तो देखते हैं जी क्या यहाँ पे दो क्यूब्स हैं। हाँ जी, ये x जो है ये क्यूब है, और इसके साथ ये जो माइनस 125 है ये 5 का क्यूब है। अब दो क्यूब्स मिल गए। अब प्रोडक्ट वाली जो टर्म्स हैं वो मैं खुद लिख रहा हूं, कैसे वो हम जानते हैं जी, एक प्लस के साइन के साथ और एक माइनस के साइन के साथ आएगी। तो -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म एज इट इज, +3 फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब क्या है जी फर्स्ट टर्म, यहां से पता चलेगा फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट क्या है 5, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। अब मैं देखता हूं जी, मैंने इसको वेरीफाई, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की एक्सप्रेशन को वेरीफाई किया इस फॉर्मूला पर। सो एक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 15x स्क्वायर एंड 25 हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 75x। तो देखें हमने जी अपनी स्टेटमेंट को जब वेरीफाई किया तो वेरीफाई हो गया कि ये इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है x है, सेकंड एलिमेंट क्या है 5, और ये माइनस के साइन के साथ इसका क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा। तो x -5 जो है एक्चुअली x -5 इंटू x -5 इंटू x -5, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं। अब वही बात कि वो कहता है जी वो ब्रेक इवन पॉइंट बताएं जहां पर प्रॉफिट जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो प्रॉफिट को हम पी ऑफ एक्स से शो कर रहे हैं, इसको हम जीरो के इक्वल रख लेते हैं, और प्रॉफिट की प्रॉफिट तो ये एक्सप्रेशन है, और इसके हमने फैक्टर्स बना लिए हुए हैं, तो हम अब इसके फैक्टर्स लिख देंगे जी। एक्चुअली हमें इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखना है, यानी कि यहाँ से हमें x -5 जो है वो जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, और यही आपके पास बुक का आंसर है। अच्छा, अगर आप इन फैक्टर्स को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, x -5 क्योंकि क्यूब है ना, x -5 इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप इन तीनों फैक्टर्स को बारी बारी जीरो के इक्वल रखते हैं तब भी आपके पास x का आंसर जो है वो +5 ही आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 से द फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इज द क्यूबिक फंक्शन डिस्टेंस x given by this is the expression 2x cube minus 6x square plus 4x
डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अब अगर पहले दो क्वेश्चन 3 और 4 आपको समझ आ गए हैं तो 5 क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया। आपको पता है जी एक्सप्रेशन को पकड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो जी बिल्कुल यही काम हम करने जा रहे हैं जी। एक्सप्रेशन है जी v ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। मुझे इसको फैक्टराइज करना है। अब है भी ये ट्राइनोमियल, लेकिन क्यूब का फॉर्मूला भी यहाँ पे पूरा मुझे होता नजर नहीं आ रहा। तो पहली बात के फैक्टराइज आप करने लगे किसी एक्सप्रेशन को तो देखें कुछ कॉमन तो नहीं लिया जा सकता। तो इन तीनों टर्म्स में एक तो कांस्टेंट टर्म 2 कॉमन है और वेरिएबल x कॉमन है, तो 2x यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब 2x यहाँ पे कॉमन आ गया तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 रह गया। ओके, अब ये एक फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, दो फैक्टर्स तो बन चुके हैं। इस वाले फैक्टर को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे जी, एक्स स्क्वायर इट इज माइनस 2x एंड माइनस x प्लस 2। भाई अब अगर मिडिल टर्म को सेपरेट करके फैक्टराइज करना नहीं आ रहा तो प्लीज एक्सरसाइज 4.1 में चले जाएं। डिटेल में मेथड जो है वहां पे डिस्कस किया हुआ है, आप एक्सरसाइज 4.1 देख सकते हैं, लर्न विद एआरबी। सो जी यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग रह गया x माइनस। ये तीन फैक्टर आ गए हैं जी, ये भी फैक्टर है, 2x मल्टीप्लाई हो रहा तो ऑब्वियसली फैक्टर है, 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। और अब हमें v ऑफ x को हम जीरो के इक्वल रख लेते हैं। v ऑफ x एक्चुअली ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ये हैं, तो अब हम इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है जी कि या तो फिर ये 2x जो है ये जीरो के इक्वल है, तो यहां से x जो है वो हमारे पास जीरो आ जाता है। और यहां से देखते हैं जी x माइनस 2, अगर ये फैक्टर जीरो के इक्वल है और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव 2। और अगर x माइनस 1, ये और उर्दू वाला नहीं है, ये और इंग्लिश वाला है, इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक जो है फैक्टर वो जीरो के इक्वल है। या x माइनस 1 अगर जीरो के इक्वल हम रखते हैं तो फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव 1। तो अब ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई हैं जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आए फिर डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट जी मैं रीड कर देता हूं। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x से इसको डिनोट किया गया है और कहता है जी आपने यहाँ पे वही बात है कि वो पॉइंट्स बताने हैं जो जीरो डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। तो भाई एक्चुअली हमें इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रखना होता है ना। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख लूंगा तो फिर x की वैल्यू कैसे निकाल सकूंगा, फैक्टराइज करके निकालूंगा। तो इसलिए हम पहले ही फैक्टराइज कर लेते हैं और बाद में एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ जी। एक्सप्रेशन है जी y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगर मैं स्टार्ट में भी इसको जीरो के इक्वल रख लूं जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, तो फिर आए जी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे जी। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2x स्क्वायर है 6 टू 12, 12 के दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं, दो ऐसे पेयर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए। तो वो फिर डियर स्टूडेंट्स 2 एंड 6 ही बनते हैं, तो फिर मैं माइनस का ही 2x लूंगा और माइनस का ही 6x ले लेता हूँ। ये प्लस का 6 फोर्थ टर्म एज इट इज आ गई। यहाँ से 2x कॉमन लिया, x माइनस 1 और माइनस का 6 कॉमन लिया, 2x माइनस 1 आ गया। x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो जी रिमेनिंग हमारे पास आ गया 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लें, 2x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखने, x की दो वैल्यूज आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि 3। तो बस दीदी x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं
कहते हैं ना फाइंड द पॉइंट्स, तो भाई यही दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में ये एक्स की वैल्यूज लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुई।